पांगुरवनी नैचे उदक, नैची माझी असे खडक, पै जाणसी की वेगळीक, कोरडी चिते। नदी का जल अपने ऊपर ओढ़कर नदी में डूबा रहने वाला पत्थर सूखा ही रहता है। देखो, उस नदी के सूख जाने पर यह फर्क तुम्हारी समझ में आ जाएगा। हो का पाणी या जवळी, परिसिनी ते बाबुळी, काळी संगात व काळी दीप होये। सेवार पानी के निकट रहती है, फिर भी वह पानी से एकदम भिन्न होती है। दीपक के संग तैयार हुई काली कालिख क्या कभी सफेद अथवा दीपक बन जाती है? जरी चंद्री जाला कलंकू, तरी चंद्रेसी नव्हे एकू, आहे दिठी डोळे या विशेखू, अपारू जैसा। चंद्रमा पर दाग है, फिर भी वह चंद्रमा के साथ एक रूप नहीं रहता। चर्म चक्षु और उनसे होने वाला ज्ञान, इनमें अपार अंतर होता है। नाना वाटे वाटे जाते या, वोघा वोघी वाहाते या, आरिसा आणि पाहाते या, अपाडू जे तुला। अथवा रास्ता और राही, प्रवाह और प्रवाह में बहता जाने वाला मनुष्य, दर्पण और दर्पण में देखने वाला मनुष्य, इनमें जितनी भिन्नता है। पार्था गाते तुले निमाने, आत्मेनसि कर्मसि नाने, परिघेव विजय अज्ञाने, ते किर ऐसे। हे अर्जुन, उतने ही प्रमाण में कर्म और आत्मा में भिन्नता होती है, परंतु अज्ञान के कारण आत्मा में कर्म भासमान होता है, यह बात सच है। विकासे रविते उपजवी, धृति अली करवी भोगवी, ते सरोवरी कारवी, अब्जिनी जैसी। जिस प्रकार वह सरोवर में की सूर्य विकासी कमल की कली सूर्य के कारण खिलकर खुद को प्रकट कराती है, भ्रमरों के द्वारा सुगंध का भोग करवाती है। पुढती आत्मक्रिया, अन्य कारणे चितैसे या, करू पाचा ही ते या, कारणारूप। उसी प्रकार आत्मा के द्वारा होने वाली क्रियाएं कुछ अन्य कारणों से ही उत्पन्न होते रहती है। उन पांचों ही कारणों का स्वरूप अब बतलाता हूँ। पंचैतानि महाबाहो, कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। आणि पाचे कारणे तिये, तू ही जाणसील विपाये, जे शास्त्रे उभवुनी बाहे, बोलती ते आते। संभव है कि वे 5 कारण तुम्हें भी ज्ञात होंगे, क्योंकि शास्त्र हाथ उठा उठाकर खुलेआम उनका वर्णन करते हैं। वेदरायाची ये राजधानी, सांख्य वेदांताचे या भुवनी, निरूपणाच्या निसाण ध्वनी, गाजती तिये। वेद रूपी राजा की राजधानी में, सांख्य वेदांत रूपी मंदिर में, व्याख्यान रूपी नगाड़ों की ध्वनि में उन कारणों की गर्जना हो रही है। जे सर्व कर्म सिद्धि लागी, येची मुदले हो जगी, एथन सुवावा अभंगी, आत्मराजू। कारण यह है कि संसार में समस्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए ये ही प्रमुख कारण होते हैं। यहाँ अविकारी ऐसे आत्मराजा को नहीं गूंथना चाहिए। एया बोलाचिया डांगुरुटी, तिये प्रसिद्धी आली किरीटी, म्हणून तुझे या कर्णपुटी, वसौ काजे। हे अर्जुन, इस बात का ढिंढोरा पीटने से वे कारण प्रसिद्ध हो गए हैं, इसीलिए जो ढिंढोरा है उसे मैं तुम्हारे कानों में बसा देता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। आणि मुखांतरी आई किजे, ऐसे कायसे हे ओझे, मीची चिंता रत्न तुझे, असता हाती। और जब तुम्हारे हाथ मुझ जैसा चिंतामणि लगा है, तो फिर भला यह दबाव तो भी किस लिए होना चाहिए कि यह जानकारी तुम
अन्य किसी के द्वारा सुन लो। आरिसा पुढा मांडिले या लोकाचे या डोळेया मानु देया वा पाहावेया आपुले निकी। यदि सामने दर्पण रखा हुआ हो तो फिर खुद को देखने के लिए लोगों की आंखों को महत्व देने की क्या जरूरत है? अपनी ही आंखों से देखना चाहिए ना, वही उत्तम है। भक्तुजेत जैसे निपाहे तेथ ते तेची हो तुझाये तेवी मी तुझा जाला आहे खेळणया आजी। मेरा भक्त जिधर जिस भावना से देखता है वहाँ मैं वैसा वैसा ही हो जाता हूँ। उसी प्रकार आज मैं तुम्हारे संग सखा भाव से खेलने वाला खिलाड़ी बन गया हूँ। ऐसे प्रीतीचे निवेगे देवो बोलता से नेगे तव आनंदा माझी आंगे वीर तुसे येरू। प्रेम के आवेश में इस प्रकार बातें करते करते देव को स्वयं अपना ही भान न रहा और उसी समय दूसरा अर्थात अर्जुन स्वयं उस आनंद में घुल जाने लगा। चांदिणे या पडी भरू जाले या सोमकांत डोंगरू विघरवनी सरोवरू हो पाहे जैसा। जिस प्रकार चांदनी की रोशनी होने पर सोमकांत मणि का पर्वत पसीजकर सरोवर बन जाने की स्थिति में आ जाता है, तैसे सुख आणि अनुभूती एया भावांची मांडुनी भिंती आतुली अर्जुनाकृती सुखाची जेथ। उसी प्रकार जहाँ ऐसा लग रहा था कि मानो सुख और आत्म प्रत्यय इन भावों की दीवारें खड़ी करके मंदिर बना के अंदर अर्जुन के रूप में सुख की मूर्ति ही रख दी है। तेथ समर्थ म्हणवनी देवा अवकाशो जाला आठरावा मग बुडते या धावा जीवे केला। उस समय भगवान श्री कृष्ण सर्व समर्थ थे, इसलिए 18वें अध्याय को स्थान मिला। फिर दिल भर आने से देव ने डूबते हुए अर्जुन की सहायता करने शीघ्रता से दौड़ ली। अर्जुना ये सणे ढेंढे प्रज्ञा प्रसरे सिबुडे आले भरिते एवडे ते काढुनी पुडुती। अर्जुन इतना बड़ा व्यक्ति, परंतु उसके आनंद में इतनी बड़ी ज्वार आई कि वह स्वयं अपनी प्रचंड बुद्धि सहित उसमें डूबने लगा। अर्जुन को उसमें से बाहर निकालकर फिर देवो म्हणेगा पार्था तू निपुण देख सर्वथा तव श्वसौनी ये रे माथा तू कविला। देव कहते हैं, हे अर्जुन देखो तुम सर्वार्थ से निष्णात हो। तब अर्जुन ने एक श्वास छोड़कर विनयपूर्वक अपना मस्तक नवाया। म्हणे तू जाणसी दातारा मी तुझसी व्यक्तिसी नारा उभगला आदीचे एकाहारा येवो पाहे। अर्जुन कहता है, हे उदार देव आप जानते हैं कि मैं देह धारण करके आपके साथ जो प्रकट अलगपन हुआ है उससे उब गया हूँ और अपना जो मूल का ही एकत्व है उसे पा रहा हूँ। तेया ही हा ऐसा ऐसा लोभे दे आल जरी लालसा तरी का हो घाली तसा आळसो जीवा। उस अवस्था में पहुँचने वाले मेरी इस प्रकार की इच्छा आप यदि पूर्ण करना चाहते हैं तो फिर मुझे जीव दशा में लाकर उसमें बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं जी। तेथ कृष्ण म्हणे निके अजूही नव्हे ठाऊके वेडे या चंद्रा चंद्रिके निमलणे आहे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह बहुत अच्छा। अरे पगले, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है कि चंद्रमा और चांदनी में क्या कभी विभक्तता हो सकती है? आणि हा बोलो निभावो तुझ दावू आम्ही बिहो जे रुसता बांधे थावो ते प्रेम गाहे। और यह अभिप्राय कहकर हम तुम्हें जो भय दिखला रहे हैं उसके कारण तुम यदि रूठ भी जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि रूठने से अधिक मजबूत होने वाला वह यह प्रेम है रे। एथ एकमेकांची खुणे
विसंवाद तव जिणे, म्हणोनी असो बोलणे ये विशीचे। यहाँ आंतरिक एक भाव बना रहने पर भी जब तक बाह्यता हम अपने अपने रूप में अलगता से रहते हैं, तब तक अपनी द्वैत भाव वाली भिन्नता जिंदा रहती है। इसलिए इस आंतरिक एक भाव के विषय की चर्चा बंद कर देते हैं। मग कैसी कैसी ते आता, बोलत हो तो पांडुसुता, सर्वा कर्मा भिन्नता आत्मे नसी। फिर हे अर्जुन, मैं तुम्हें अभी यह बतला रहा था कि आत्मा के संग सभी कर्मों की भिन्नता कैसी होती है। तव अर्जुन म्हणे देवे, माझिये मनीचे स्वभावे, प्रस्ताविले बरवे प्रमेय तेजी। तब अर्जुन कहता है, हे देव, अजय मेरे मन में अभी जिस सिद्धांत के बारे में प्रश्न उठ रहा था, उसे ही स्वाभाविकता से और उत्तम प्रकार से कहने के लिए आपने आरंभ कर दिया है। जे सकळ कर्माचे बीज, कारण पंचक तुझ, सांगैन ऐसी पैज घेतली का। हे देव, आपने ही ऐसी प्रतिज्ञा की थी न कि सभी कर्मों का मूल जो कारण पंचक है, उसके संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। आणि आत्मे यायेत काही, सर्वथा लागू नाही, हे पुढारला सिते देई लहाणे माझे। और आपने पहले यह भी जो कहा था कि आत्मा का इस कर्म के साथ बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं है, यह मेरे लिए जो जान लेने का विषय है उसे आप बतला दीजिए। एया बोला विश्वेशे, म्हणितले बहुत तोषे, ये विषी धरणे बैसे ऐसे के जोडे। अर्जुन की इस मांग पर विश्वेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत आनंद पूर्वक कहा कि ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा जो इस विषय की जानकारी पा लेने के लिए धरना देकर बैठ जाता हो। तरी अर्जुना निरूपी जैल, जेते किर भाषेची आतुल, परिमीची इया होई जैल ऋणिया तुझ। तो हे अर्जुन, जो बात सच में शब्दों की मर्यादा में लाकर कहना संभव है वह बतलाई जाएगी, किंतु इस विषय में मैं ही तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। तव अर्जुन म्हणे देवो, काय विसरले मागी लुभावो, ये गोठी चिकी राखत आहो मी तू पणजी। तब अर्जुन कहता है, क्या देव अपना पिछला अभिप्राय भूल गए हैं? अजी, इस संवाद रूप से ही हम मैं तथा तूपन के भेदभाव को संभाल रहे हैं ना। एत श्री कृष्ण म्हणे हो का, आता अवधाना पसरुनिका, करुनिया तुम्ही आईका पुढार लोते। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ रे, जो बात बतलाऊंगा ऐसा मैंने कहा था, उसे अब अच्छा पूरा पूरा ध्यान देकर तुम सुनो। तरी साचची गा धनुर्धरा, सर्व कर्माचा उभारा, होये बाहिर वाहिरा कारणी पाचे। तो हे अर्जुन, यह बात सच है कि सभी कर्मों की रचना सीधे 5 कारणों से अर्थात आत्मा से असंपृक्त ऐसी होती रहती है। आणि पंचकारण दलवाडे, जी कर्म आकारू मांडे, ते हेतुस्तव सवंघडे 5 आहाती। और जिन 5 अनात्मरूप कारणों के योग से कर्म का आकार निष्पन्न होता है, कर्म का उद्देश्य पूरा करने में वे 5 साथी है। येर आत्मत्व उदासीन, तेना हेतुना उपादान, ना आंगे करी संवाहन कर्म सिद्धीचे। दूसरा जो आत्मरूप है वह केवल तटस्थ रहता है, वह न तो निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही है, अथवा न तो वह कर्म निष्पत्ति के लिए स्वयं कोई सहाय्य करता है। तेत शुभाशुभी अंशी, निफजती कर्मे ऐसी, रात्रि दिवो का आकाशी जिया परी। वह शुभ और अशुभ
कर्म विभागों में ऐसे कर्म उत्पन्न होते रहते हैं जिस प्रकार आकाश में रात और दिन होते हैं। आकाश का उनसे कोई संबंध नहीं होता।